हाय एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे और मैं शंकी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं एक नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। और इट्स ए रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, चलिए देखते हैं कंसेप्ट की वीडियो को कितना देखते हो आप, कितने कमेंट्स आते हैं कंसेप्ट की वीडियो पर। देखो, जैसे कंटिन्यूटी था ना, वैसे ही डिफरेंशियबिलिटी है। लगभग लगभग सेम सारी चीजें हैं, बट एक वर्ड चेंज होता है कंटिन्यूटी की जगह डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, बस और ऑलमोस्ट आपका लगभग लगभग सेम चीजें होती हैं, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, बस थोड़ा सा चेंज आता है 1% का। ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी सारी डिपेंड करती हैं लिमिट्स के ऊपर। आपको लिमिट अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। लिमिट का बेसिक्स मैंने आपको अभी सिखाया 2 दिन पहले, और लिमिट की अच्छी प्रैक्टिस मैंने आपको डे 16 में करा रखी है। अगर आपने दोनों वीडियो का मिक्स कर दिया, लिमिट आपको अच्छे से आ जाएगी, और लिमिट अच्छे से आ गई तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी बहुत अच्छे से आप कर लोगे सोल्व। ठीक है, और PYQ तो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, देखिए देख लेते हैं एक बार व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है? किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल तब बोला जाता है जब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू उस पॉइंट के ऊपर एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, मतलब उसकी कुछ जो वैल्यू है वो फाइनाइट आए। ठीक है, ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, सी इज ए पॉइंट एट विच वी आर गोइंग टू फाइंड इज इट डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, कोई भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पर या नहीं है, ये चीज पता करेंगे उस पॉइंट पर। दैट इज पॉइंट नेम्ड एज सी। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है, इसकी वैल्यू आती है तो हम उसको डिफरेंशिएबल बोलते हैं। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट सी, अगर हमें पता करना है कोई फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हम कैसे पता करते हैं? तो डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट करते हैं? एफ डैश सी से डिनोट करते हैं किसी पॉइंट सी पर। तो उसका ये जो फंक्शन की जो आपकी ये जो डेफिनेशन कही डिफरेंशियबिलिटी की, इस पे आपको बस देखना होता है कि भाई इसी को देखो एग्जैक्ट लिख रखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, इसी को आप डेरिवेबल ऑफ ए फंक्शन बोलते हो अगर ये एग्जिस्ट करती है। कहने का मतलब जैसे हम चेक कंटिन्यूटी में चेक नहीं करते थे भाई, अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, अगर वो इक्वल हैं दोनों, तो वो कंटिन्यूस हो जाता था। वैसे ही डिफरेंशियबिलिटी है, टोटली सेम चलता है सीन, बट ये डेफिनेशन होती है, इस तरह से हम चेक करते हैं पॉइंट। बस फॉर्म आपको ये पता होनी चाहिए, एफ एक्स माइनस एफ सी डेट इज पॉइंट सी अपॉन एक्स माइनस सी। कहने का मतलब इस पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और आपकी राइट हैंड लिमिट अगर दोनों ही, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देखो अभी फिलहाल मैंने ये लिखा है कि कोई भी फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और उसकी जो राइट हैंड लिमिट होगी वो इक्वल होंगी। ठीक है, और दोनों अगर जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो दोनों इक्वल होंगी, और अगर दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो हम उनकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, सी माइनस की जगह हम सी कोई भी जीरो माइनस की जगह जिससे जीरो माइनस एच पुट कर देते थे, वन होता तो वन माइनस एच पुट कर देते। यहाँ पर सी लिखा है तो सी माइनस एच पुट कर देंगे जहां पर भी फंक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक्स है तो एक्स की जगह पे लेफ्ट हैंड के में निकालते टाइम हम सी माइनस एच पुट करेंगे, राइट हैंड साइड निकालते टाइम हम सी प्लस एच पुट करेंगे। लिमिट के बेसिक में ये चीजें मैंने आपको अच्छे से सिखाई थी। ठीक है, तो एफ ऑफ सी एक्स की जगह हम पुट करेंगे कितना, सी माइनस एच। तो जब मैं इसको सी माइनस एच पुट करूंगा तो सी से सी कट जाएगा, माइनस एच बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जब मैं पुट करूंगा सी प्लस एच तो भी सी से सी कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, एच। ठीक है, तो बस इतनी सी बात। कहने का मतलब ये है आपकी डेफिनेशन का, बस आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेशन लिखी किस तरह से जाती है डिफरेंशियबिलिटी की। और इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। करेंगे PY की प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपको ये चीजें समझ में और अच्छे से आ जाएंगी, अभी सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे दोस्त इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको सी नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको सी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो जब इन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की उसमें हम वर्ड यूज करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसमें हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, और डेरिवेटिव की डेफिनेशन को हम यूज करते हैं डिफरेंशियबिलिटी का पता करने के लिए कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, इतनी सी बात। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, फिर देख कोई एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से समझाऊंगा, और एग्जांपल मैं लिखना भूल गया। ओके,
तो एग्जाम्पल लिखना भूल गया हूं, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, कुछ सिंपल सा एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे कि y इजिकल टू कोई फंक्शन है y इजिकल टू एफ एक्स, और ये डिफाइन कर रखा है कुछ इस तरह से, x डिफाइन कर रखा है कब, जब x लेस देन 1 हो, और x स्क्वायर बोल देते हैं जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, ठीक है। एट x इजिकल टू 1, ये आपको एट x इजिकल टू मान लो कि 1 आपको पता करना है, x इजिकल टू 1 पे आपको पता करना है कि भाई आप ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो देखो एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको ये चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या पता करना होता है, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है, दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम उसको डिफरेंशिएबल बोल देते हैं। ऐसे ही कंटिन्यूटी के अंदर वो चीजें थी। तो बस दोस्तों ऐसा है, आपके सामने है, ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, बस आपको निकालना है और आपको देखना है कि ये इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। चलो निकालना भी सिखाई देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू ही। देखो ये नोट कर लिया, थोड़ा इसको साइड कर देता हूँ, ठीक है, छोटा छोटा या थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, आई नीड ओके लिटिल बिट मोर, ओके आई नीड मोर स्पेस, ओके, ठीक है। देखिए डेफिनेशन क्या है, किसी फंक्शन की डेफिनेशन हमने जो डिफाइन किया गया है वो ऐसे डिफाइन किया गया है, जब x लेस देन 1 है, ठीक है, और x स्क्वायर क्या डिफाइन किया था मैंने भूल गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। एट x इक्वल टू 1 हमें देखना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा जैसे कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है, ये पूछा जाता है, ऐसे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा ये पता किया जाता है। तो जैसे उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, उस फंक्शन की वैल्यू के। ऐसे ही इसमें क्या है कि इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देख लेते हैं मेरे दोस्त, एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं तो ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको पुट करना है पॉइंट माइनस h, जिस पॉइंट पर भी आप चेक करना चाहते हो, ठीक है, वो पॉइंट, अब c की जगह पे पॉइंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त c की जगह 1 पुट करोगे, 1 माइनस h, ये बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं आपको मैं, ठीक है। c की जगह हमने पॉइंट लिया है, x इक्वल टू 1 पे हम देखना चाहते हैं वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, माइनस h, ठीक है। ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। राइट हैंड डेरिवेटिव में भी हम ऐसे ही करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f 1 पे बात चल रही है तो 1 प्लस h करेंगे, माइनस f ऑफ 1 करेंगे, अपॉन में h करेंगे, ठीक है, ओके। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं कि अब क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 माइनस एच, जब फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 माइनस एच पुट करते हो तो बताओ कि भाई वहां पर क्या वैल्यू आएगी। 1 माइनस एच का मतलब है एक से छोटा है कुछ, और जब भी एक से छोटा है तो फंक्शन की वही वैल्यू आती है जो आपने इनपुट दी है फंक्शन को। अगर x इनपुट दी है तो x ही बाहर निकल कर आया है जब x की वैल्यू 1 से कम है। तो 1 माइनस एच का मतलब 1 से कम है, तो कहने का मतलब वही वैल्यू निकल कर आएगी जो आपने इस फंक्शन को दी, मतलब 1 माइनस एच ही, कहने का मतलब यहाँ पे फंक्शन आएगा भाई, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आएगी, जो इसको आपने इनपुट दी है, इनपुट दिया मैंने 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच निकल कर आ गया, ठीक है, 1 माइनस एच निकल कर आ गया, माइनस एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 का मतलब क्या है, एट फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 1, फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 1, 1 के ऊपर 1 के इक्वल में यहाँ पर चीज है, तो 1 में जो आपने इनपुट दी उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इनपुट क्या दिया है, 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर कर दिया, डेट इज 1, ठीक है, अपॉन में माइनस एच, तो माइनस 1 से प्लस 1 गया, माइनस से माइनस गया, एच से एच गया, यहाँ पर बचा 1, और एच टेंड्स टू 0 होगा नहीं क्योंकि एच है ही नहीं, तो इसकी जो वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्त, वो आ गई 1 आ गई, ठीक है। अब देख लेते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की कैसे निकालते हैं, बस वही अब देख लेते हैं। जब फंक्शन की वैल्यू हम 1 प्लस एच देते हैं, इनपुट 1 प्लस एच देते हैं, मतलब 1 से प्लस कुछ है, तो उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर दीजिए, 1 प्लस एच का स्क्वायर कर दिया हमने, इससे आउटपुट निकलेगी ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab, तो ये आपकी आउटपुट निकल कर आई जब आपने इनपुट 1 प्लस एच दी, ठीक है। और माइनस एफ ऑफ 1, जब फंक्शन की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है, अपॉन में h, ठीक है। तो माइनस 1 से प्लस 1 कटेगा, ठीक है, इसमें से h कॉमन ले लो, h कॉमन लिया तो h प्लस 2 बाय h,
ठीक है, और लिमिट क्या चल रही है, h टेंड्स टू 0 चल रही है। तो h से h कट गया और अब बारी है कि लिमिट पुट करने की, h की वैल्यू 0 पुट करने की। तो 0 + 2 2। तो आपने देखा कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आया है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। ठीक है, बट फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब इक्वल नहीं है इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और ज्यादा बड़ा खेल होता नहीं है इसके अंदर। तो बस इतना, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, क्या इनपुट कैसे देते हैं तो बाहर क्या निकल के आती है, बस इतनी सी बात होती है। लिमिट का खेल है सारा, और चीजें सोल्व हो जाती हैं, और वो मैं लिमिट का आपको बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था कि जिसमें हमने दिखा, और हम पीवाई को जब सोल्व करेंगे तो वो चीज देखेंगे इसमें। ठीक है, तो हो भी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें थी। ठीक है, नहीं आए तो कमेंट करना, फिर सिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अब बस थ्योरी है, उसमें इसमें कुछ ना कंटिन्यूटी में कुछ था, ना डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आती है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो सभी कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, वो किसी पॉइंट पर, मान लीजिए जैसे पॉइंट 1 था, तो अगर कोई फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो फंक्शन 1 पर कंटिन्यूअस जरूर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, बट इसका उल्टा सच नहीं है, इसका वाइस वर्सा नहीं है ये। ठीक है, कि भाई अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ये चीजें मैंने हिंदी में लिख दी हैं आपके समझाने के लिए। ठीक है, तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, आगे देखते हैं। अब क्या कह रखा है, ग्राफ की बात कर रखी है। अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। लाइक कहने का मतलब, जैसे ये कोई है, कोई स्मूथ कर्व है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपने, देखो भाई, इस बात को समझा देता हूं एक बार, मैं पहले अच्छे से पढ़ा दूं। अगर हम किसी फंक्शन के ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। मतलब कर्व स्मूथ होनी चाहिए, बस शार्प एज नहीं होना चाहिए कर्व के अंदर। अगर शार्प एज कभी आपको देखने को मिला, अगर आपको ग्राफ अच्छे से बनाने आते हैं, जो कि मैंने कुछ सिखाए भी आपको फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, वो बेसिक था, अगर आपने वो ग्राफ बनाने सीख लिए, फंक्शन का चैप्टर सीख लिया, तो बहुत सारी चीजें आपकी कैलकुलस में भी, बहुत ये कैलकुलस ही है सारा। ठीक है, आपका काफी बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, शार्प एज स्मूथ एज का मतलब क्या है देख लीजिए एक बार, ये मैं सिखा देता हूँ आपको। देखो, अगर मान लो कि कोई ग्राफ है आपका, और इस तरह का आपका कोई ग्राफ है, कोई कर्व है, किसी फंक्शन का ग्राफ है, और आप देखते हो कि भाई ये आपने इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, हो गई ड्रॉ, तो आप ओके, अब मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी, यहाँ पर भी आप ड्रॉ कर पाओगे एक टेंजेंट। ठीक है, तो इस ग्राफ में आप कहीं पर भी, किसी पॉइंट पर भी आप एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक ड्रॉ हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसको आप कहेंगे डिफरेंशिएबल। अगर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं होती है तो आप उसको फिर डिफरेंशिएबल नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि कुछ इस तरह का कोई ग्राफ आ गया। ठीक है, अच्छा कर्व बना देता हूं थोड़ी, इस तरह का कोई ग्राफ आपके सामने आ गया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे यूनिक टेंजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपकी यूनिक टेंजेंट नहीं है, दो टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी पड़ रही है उस किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो जब यूनिक टेंजेंट नहीं होती सी आपकी, तब जब अगर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो गई तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल है। अगर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं हुई तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब एक से ज्यादा आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं करोगे उस पर। ठीक है, कि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो पॉइंट होगा ये दो पॉइंटों में मैच हो रहा है। ठीक है, तो आप अच्छा जैसे देखो, अब देखो, जिस भी फंक्शन का आपको कोई शार्प मतलब कॉर्नर आपको दिख गया, इसका मतलब इसमें कॉर्नर है, इसमें कॉर्नर है, इसमें कॉर्नर नहीं था। ठीक है, तो जिसमें भी आपको कॉर्नर या शार्प एज दिख जाए तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसमें भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे,
ठीक है, दो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ होंगी, ठीक है, तो यूनिक टेंजेंट हमें नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी एक बात ध्यान रखना है, वैसे ये बहुत ज्यादा काम नहीं आती है एग्जाम में ये चीजें, क्योंकि ग्राफ बनाने का एक्सपर्टीज आपके पास होता नहीं है, प्रैक्टिस आपकी ग्राफ बनाने की होती नहीं है, तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम ही इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो इतना टाइम होता भी नहीं है ग्राफ बनाने का, वैसे सच बताऊं तो एग्जाम में अगर पहले से कोई ऐसा फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंशियल आ गया, लॉगरिथम आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, मॉडुलस ऑफ एक्स आ गया, ठीक है, तो वो चीज़ें आप भाई देखो, जैसे चलो मॉडुलस का नाम आया तो मॉडुलस का मैं आपको, जैसे हमने मॉडुलस का ग्राफ बनाना सीख रखा है, ठीक है, तो अगर बात करें x इज इक्वल टू 0 पे, तो ये कंटिन्यूस तो है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, दो अलग अलग आपकी टेंजेंट है, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है बट कंटिन्यूस है। ओके, तो कहने का मतलब समझ में आई बात, कि जो डिफरेंशिएबल होगा वो तो कंटिन्यूस होगा, बट हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और यूनिक टेंजेंट, जब इसमें जैसे इस वाले में क्या थी, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं, ठीक है, तो दो सिंगल होनी चाहिए पॉइंट के ऊपर, है ना, तो x इज इक्वल टू 0 की अगर बात करें तो इसमें दो टेंजेंट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूस तो है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है भाई, ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। ओके, तो ये बात मैंने यहाँ पर लिख रखी है, मेंशन कर रखी है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आता है, फाइनाइट होता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अगर उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अभी जो ऊपर मैंने निकाल के दिखाया, डेफिनेशन में बस पुट करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकल आता है। बस डेफिनेशन आपको ध्यान हो कि एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट हो, मतलब उस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे x इज इक्वल टू 1 के ऊपर कोई भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव वहां तो इक्वल नहीं आए थे, बट अगर आ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर, ठीक है। बट अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल ना आए, जैसे उसमें आए थे, तो वो फाइनाइट थे, तो उसमें क्या हुआ, वो फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा बट वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका 1 आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 2 आया था, दोनों इक्वल नहीं थे बट फाइनाइट थे, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि भाई ये कंटिन्यूअस तो है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। हो सकता है कि कभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे, जैसे कई बार ऐसा होता था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी कंटिन्यूटी में ना, तो इसका मतलब होगा कि वो डिफरेंशिएबल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, बट वो कंटिन्यूटी के लिए आपको अलग से फिर से, जैसे कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में हमने चेक किया था उस तरह से हम चेक करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, जैसे कंटिन्यूटी की यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करी, क्योंकि कंटिन्यूटी वाले चैप्टर के अंदर हम वो चीज कर चुके हैं कि ओपन इंटरवल के अंदर जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है वही इसमें डिफरेंशिएबिलिटी में होती है, जो क्लोज इंटरवल में होती है वही यहाँ होती है। फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, कंटिन्यूटी में यही थी, अगर कोई फंक्शन की ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस तब है जब वो उस पॉइंट के, जैसे कहने का मतलब ए और बी है, तो उस पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट हैं, ये तो उसमें सम्मिलित है नहीं, तो इनके बीच में हर एक पॉइंट पर अगर वो कंटिन्यूस है तो हम ये बोलेंगे कि वो फंक्शन इस ओपन इंटरवल में भी कंटिन्यूस होगा। ये सेम, बस कंटिन्यूस वर्ड को डिफरेंशिएबिलिटी से चेंज कर दिया गया है और कुछ भी नहीं है। हर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उस ओपन इंटरवल में जब अगर इनके बीच में सभी पॉइंट्स के ऊपर वो डिफरेंशिएबल हो। सेम डेफिनेशन है कंटिन्यूटी वाली, सेम है क्लोज इंटरवल वाली। क्लोज इंटरवल की जो कंडीशन थी आपकी कंटिन्यूटी में वही आपकी इसमें चलती है। उसमें क्या थी कि भाई तीन कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए क्लोज इंटरवल में पहली कंडीशन थी कि ओपन इंटरवल के अंदर वो क्या होना चाहिए, हर एक ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही है, अगर क्लोज इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल होना है तो ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल होना पहले जरूरी बनती है। दूसरी बात क्या थी, उसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव की बात करें और b नेगेटिव की बात करें, मतलब a को राइट हैंड साइड से कंटिन्यूस होना था, b को लेफ्ट हैंड साइड से आपको कंटिन्यूस होना था। तो वही यहाँ पर है, a को डिफरेंशिएबल राइट साइड से होना पड़ेगा a पॉजिटिव और b को लेफ्ट साइड से होना पड़ेगा b नेगेटिव से। सेम चीजें चलती है कंटिन्यूटी वाली, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर लिखने में टाइम वेस्ट नहीं किया। तो कंटिन्यूटी वाला चैप्टर के नोट्स पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और मैंने क्या लिख रखा है, और मैंने लिख रखा है कि एल्जेब्रिक जो रिजल्ट्स है वो भी सेम है कंटिन्यूटी वाले। जो कंटिन्यूटी के अंदर मैंने एल्जेब्रिक रिजल्ट्स लिखे थे, जैसे अगर कोई फंक्शन है, कोई दो फंक्शन है
वो किसी पॉइंट पर वो दोनों अलग अलग डेरिवेबल है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसमें मैंने कंटिन्यूटी समझाई थी कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है और जी एक्स भी कंटिन्यूअस है तो उन दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा, उन दोनों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, उनकी मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूअस होगी और उनका जो जब हम डिवाइड करेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा, बट शर्त नीचे वाला जीरो के इक्वल ना हो। तो वही डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन चलती है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मान लो कि एक्स है और दूसरा फंक्शन है साइन एक्स है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो दोनों भाई ये भी डिफरेंशिएबल है सभी वैल्यूज के लिए, ये भी डिफरेंशिएबल है साइन एक्स भी, ठीक है, तो उनका जब आप सम करोगे उनको माइनस करोगे वो भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, ये वाली बात। उनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो डिफरेंशिएबल होगा। बट अगर आप इनको डिवाइड करोगे एक्स बाय साइन एक्स करोगे तो साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, बट कंडीशन लग जाएगी उस केस में एक्स नॉट इक्वल टू जीरो वाली, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूटी वाली चैप्टर में पढ़ाई थी वो सारी चीजें हैं, ठीक है, ओके। और क्या है और देख लेते हैं। और ये डोमेन है, ये एग्जैक्ट आपको याद करनी है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डोमेन पूछ लेता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, रेंज ऑफ द फंक्शन आपसे पूछ लेता है। ये चीजें मैंने आपको कराई है फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर, हर एक फंक्शन का रेंज पूछना या डोमेन पूछना। मैं देख रहा था DSSB के प्रीवियस पेपर्स भी और यूपी के भी, तो मैं जो देख रहा था तो मुझे देखने को मिले कि एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि इस फंक्शन की डोमेन बताओ, इस फंक्शन की रेंज बताओ। तो फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर मैंने लास्ट में वो एक बना दी थी कि भाई इसकी डोमेन ये है, मोस्टली की तो साथ साथ बता दी थी कि इसकी डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, रेंज क्या है, फंक्शन कैसा है। तो ऐसे ही ये वो फिर से एक बार वहां पे रेंज भी मैंने आपको बताई किसकी कौन सी रेंज होती है। तो वही चीजें हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होती है ये रियल नंबर होती है, लॉगरिथम फंक्शन की हमेशा पॉजिटिव होता है, ये सारी चीजें ग्राफ के साथ मैंने आपको सिखा रखी है, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पर एक बार मैंने रिवाइज करवा दी कि भाई डोमेन आपको यहाँ पर आप इनका पता होना चाहिए। ये सारी चीजें हम फंक्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, इनकी डोमेन भी सभी फंक्शंस की और रेंज भी आपको सारी याद होनी चाहिए। मुझे लगा शायद मैंने सिर्फ रेंज बताई होगी तो मैंने डोमेन भी लिख दी है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज दोनों आपको पता होनी चाहिए हर एक फंक्शन की, चाहे वो एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथम है, क्योंकि इन चीजों को प्रूव करने में हमें वही बात है, वहां पर मैंने इनको हर एक क्या होता है कैसे निकलता है वो सारी चीज मैंने आपको सिखाई है, ठीक है। तो ये था एक डिफरेंशिएबिलिटी के छोटा सा। अब हम करेंगे प्रैक्टिस, लिमिट की प्रैक्टिस मैं बहुत अच्छी करवा चुका हूँ आपको, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, आपके और आपका परिवार का सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। फिर से मुलाकात होगी कल, बाय बाय, टेक केयर।